जो दूसरों को बैठने के लिए बोल रहे हो आप उठ जाइए। मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि 28 तारीख के दिन जो बिहार विधानसभा के पहले चुनाव का वोटिंग का दिन है, आपको ये बात बताने और आपसे गुजारिश करने कि अब की बार आप अपना एक वोट जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी RLSP के उम्मीदवार हिमांशु प्रसाद के हक में इस्तेमाल करें। उनका निशान सीलिंग फैन है। कल तक आपको ये शिकायत थी कि बिहार की सियासत में कोई विकल्प नहीं था। आपको हालत मजबूरी में कभी आपको RJD को वोट देना पड़ता या फिर RJD के साथ कांग्रेस या फिर JDU और BJP को वोट देना पड़ता था। आज आपके दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह RLSP है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बहुजन समाज पार्टी है, जनाब राजभर साहब की सुहेल देव पार्टी है और हम तमाम ने मिलकर इस अलायंस में हम भी शामिल हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि बिहार की गरीब जनता को नीतीश कुमार, BJP, मोदी और RJD से इनको छुटकारा मिले। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपना एक वोट को जाय होने से बचाइए और 28 तारीख के दिन आप सीलिंग फैन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार और JDU के उम्मीदवार हिमांशु प्रसाद के से मुकाबला कर रहे हैं। JDU के ताल्लुक से इनके 15 साल के दौरे इख्तिदार को आपने देख लिया। 15 साल में बिहार इतना पीछे गया कि आज बिहार में शिक्षा के लिए स्कूल में हमारे बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने के लिए टीचर का तक इंतजाम नहीं है। 1 लाख से ज्यादा टीचर के पोस्ट खाली है। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जब ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहती है तो बिहार वाहिद प्रदेश है पूरे देश में जहां पर 3 साल का कोर्स 5 साल में मुकम्मल होता है। आज बिहार में आप देखिए कि अस्पताल नाम के अस्पताल है मगर वहां पर डॉक्टर तक भी नहीं है। और बिहार पूरे भारत में एक वाहिद प्रदेश है जहां पर एक डॉक्टर इसको चेक कर सकते हैं। आज से 1 साल पहले भारत की लोकसभा में अमित शाह ने एक कानून का तरमीम करने का अमेंडमेंट का बिल पेश किया जिसको UAPA के नाम से जाना जाता है। जब अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, खास तौर से मुस्लिम नौजवानों को इस कानून के जरिए जेलों में डाला गया। 5-5 साल 7-7 साल बच्चे जेलों में अपनी जिंदगी अपनी जवानी को बर्बाद कर दिए। जब यह कानून को बनाया जा रहा था तो यही कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लाए हुए इस कानून की तारीफ की। और जब पार्लियामेंट में मैंने उठकर कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और कहा कि आज आपका सेकुलरिज्म का चेहरा आए, और मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में पार्लियामेंट की तकरीर में कहा कि इस कानून का इस्तेमाल जब तुम पर होगा, तुम्हारे कांग्रेस के लीडरों पर होगा, और जब तुम्हारे नेता 3-3 साल 5-5 साल जेल में सड़ कर निकलेंगे तब तुमको अंदाजा होगा इस कानून का। तो बड़ी गड़बड़ की कांग्रेस के लोगों ने, MPs ने। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या BJP हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनसे आपको चौकन्ना और होशियार रहने की जरूरत है। दूसरी जानिब आप ये जानते हैं कि 1 साल बल्कि 6-8 महीने पहले पूरे भारत में और बिहार में
CAA, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। इतना बड़े बुजुर्ग हमारी मां और बहनें इस बात का मुतालबा कर रही थी कि CAA, NPR, NRC के हम खिलाफ हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, पूछिए कांग्रेस पार्टी से मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।